है, वैक्यूम के बाद ऑयल एसी सिस्टम में क्यों डाला जाता है और इसका क्या मकसद होता है और कितना ऑयल डालना चाहिए, लो प्रेशर और हाई प्रेशर कितना कितना होना चाहिए, लो लाइन और हाई लाइन में फ़र्क कैसे मालूम होगा यानी उनकी लोकेशन। इसके अलावा आपको ये कैसे पता चलेगा कि फलां मॉडल में फलां गाड़ी में कितनी गैस फिल करनी है तब कूलिंग अच्छी होगी, ये सब डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। एसी गैस फिलिंग के लिए जिन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है उनमें रेफ्रिजरेंट प्रेशर गेज, टेम्परेचर मीटर 1000 के अंदर मिल जाता है। वैक्यूम पंप भी 10,000 के लगभग मिल जाता है। R134A रेफ्रिजरेंट कैन या फिर रेफ्रिजरेंट सिलेंडर और एसी सिस्टम लुब्रिकेंट ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। स्टेप 1, आपके पास लो और हाई एसी प्रेशर गेज होना ज़रूरी है, सिंगल गेज से प्रॉपर काम नहीं होता। नेक्स्ट आपको गाड़ी के एसी सिस्टम पर एसी गैस नंबर R134A जो कि ऑलमोस्ट हर गाड़ी में फिल की जाती है। सेकंड वेट भी बता दिया जाता है कि एसी सिस्टम में कितना रेफ्रिजरेंट फिल करना है। लेकिन अगर ये वैल्यू आपको नहीं पता तब आप कैसे एसी गैस फिल कर पाएंगे प्रॉपर मिकदार में। तो इसके लिए स्क्रीन पर नजर आने वाले इस R134A टेम्परेचर प्रेशर चार्ट को आपने अपने पास सेव कर लेना है। इस चार्ट के मुताबिक गैस कितनी फिल करनी है वो आगे चल के डिस्कस करते हैं। सेकंड स्टेप में आपने एसी प्रेशर गेज की ब्लू साइड यानी लो प्रेशर गेज की अडाप्टर को एसी की लो लाइन पर लगाना है और रेड गेज को यानी हाई प्रेशर गेज को एसी की हाई प्रेशर लाइन पर लगाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एसी की लो और हाई लाइन पर कैप्स नहीं मिलती तब एक नए बंदे के लिए ये जानना मुश्किल हो जाता है कि लो लाइन कौन सी है और हाई लाइन कौन सी है। तो याद रखें कंडेंसर के साथ लगे इस रिसीवर ड्रायर के करीब जो भी पोर्ट होगी वो हाई प्रेशर पोर्ट होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि रिसीवर ड्रायर से निकलने वाली जो लाइन है उस पर जो पोर्ट होगी वो हाई प्रेशर लाइन या पोर्ट होगी। याद रहे कि लो और हाई लाइन पर अडाप्टर लगाने से पहले दोनों गेजेस बंद होनी चाहिए ताकि सिस्टम में मौजूद पहले से गैस बाहर ना निकल पाए। नेक्स्ट आपने अडाप्टर्स को ओपन करना है और यहाँ लो साइड और हाई साइड दोनों तरफ 0 PSI प्रेशर शो होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तब कंप्रेसर खराब है या वीक है। और आखिर में थर्ड लाइन को वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट करना है और वैक्यूम पंप को ऑन करना है। नेक्स्ट लो प्रेशर और हाई प्रेशर दोनों गेजेस को ओपन कर देना है और यहाँ एसी सिस्टम में मौजूद तमाम गैस और नमी वगैरह बाहर निकल जाएगी। अब वैक्यूम किया क्यों जाता है? तो बेसिकली एसी रेफ्रिजरेंट जो है अगर इसमें किसी किस्म की मिलावट होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या जो भी एयर वगैरह है, तो ये रेफ्रिजरेंट प्रॉपर कूलिंग नहीं करता एसी सिस्टम में। सिंपली अगर एसी सिस्टम में नमी रहेगी तो एसी के पार्ट्स को वक्त के साथ डैमेज करेगी। फर्स्ट वैक्यूम जो है वो बस 5 मिनट करना है। 5 मिनट के बाद वैक्यूम पंप के ऑन होते ही दोनों गेजेस को बंद कर देना है और वैक्यूम पंप को बाद में बंद करना है। 5 मिनट वैक्यूम करने पर लो प्रेशर गेज में -30 PSI प्रेशर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो एसी सिस्टम में लीकेज है। -30 PSI प्रेशर आने पर आपने 30 मिनट इंतजार करना है और ये मेक श्योर करना है कि इन 30 मिनट्स में लो प्रेशर गेज की सुई -30 PSI से वापस ऊपर यानी 28, 27 या 26 PSI नहीं होनी चाहिए। अगर सुई ऊपर की तरफ वापस जा रही है तो इसका मतलब है कि एसी सिस्टम में माइनर लीकेज है जिसकी वजह से वैक्यूम लीक हो रहा है। इस केस में एसी गैस फिल करने पर एसी गैस 3 से 4 दिन में लीक होकर ज़ाया हो जाएगी। स्टेप 3, अगर सुई -30 PSI पर रुकी हुई है 30 मिनट के बाद भी तो आपने एसी लुब्रिकेंट ऑयल लेना है 10 से 15 ml के बीच और वैक्यूम लाइन को इस ऑयल में रखना है और लो साइड का वाल खोल दें। एसी सिस्टम में वैक्यूम होने की वजह से लुब्रिकेंट ऑयल अंदर एसी सिस्टम में चला जाएगा कंप्रेसर वाली साइड पर। नेक्स्ट आपने वाल बंद कर देना है। ऑयल जो है वो एसी सिस्टम को ड्राई होने से बचाता है। अगर आपने एसी कंप्रेसर खोला है तो एसी कंप्रेसर में 200 ml या उसके ऊपर ऑयल कैपेसिटी लिखी होती है, उस मुताबिक आपने ऑयल फिल करना है। अब जो ऑयल गया है एसी सिस्टम में उसके साथ हवा भी चली गई है तो अब फिर से आधा घंटा वैक्यूम करना होगा और ये फाइनल वैक्यूम होगा। अगर आप कम वक्त वैक्यूम करते हैं तो इस केस में एसी प्रॉपर कूलिंग नहीं करेगा, ये शुरू में कूलिंग करेगा और बाद में नहीं करेगा। वैक्यूम मोटर पहले ऑन करके फिर दोनों वाल खोल देने हैं और 30 मिनट वेट करना है। आधे घंटे बाद पहले दोनों वाल बंद करने हैं और फिर वैक्यूम मोटर को बंद करना है। स्टेप 4, नेक्स्ट आपने वैक्यूम पंप से वैक्यूम लाइन को उतार कर रेफ्रिजरेंट कैन या सिलेंडर के साथ जोड़ दें। अब लो लाइन में भी वैक्यूम है और हाई लाइन भी वैक्यूम है, लेकिन सेंटर वाली लाइन खाली है।
तो जो चीज खाली होती है उसमें हवा होती है। तो आपने रेफ्रिजरेंट सिलेंडर को कनेक्ट करने के बाद यहाँ ऊपर से इसे लूज करना है ताकि सेंटर वाली लाइन में हवा निकल जाए और उसकी जगह रेफ्रिजरेंट आ जाए। इसके बाद आपने इंजन स्टार्ट करके एसी को लो स्पीड पर चलाना है। नेक्स्ट आपने लो साइड वाला वाल खोलना है, फुल ओपन नहीं करना, हाफ हाफ ओपन करना है ताकि ज्यादा रेफ्रिजरेंट जाने से कंप्रेसर पर लोड ना आए। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि रेफ्रिजरेंट फिल करना कितना है। तो स्क्रीन पर नजर आने वाले इस चार्ट को अपने पास सेव कर लें, अदरवाइज आप गूगल क्रोम पर जाकर R134 टेम्परेचर प्रेशर चार्ट लिखें और आपको ये मिल जाएगा। इस चार्ट की लेफ्ट साइड पर उसने पहले वो टेम्परेचर बताया है जिस टेम्परेचर में रेफ्रिजरेंट कैन या सिलेंडर मौजूद है। तो अब आप दो तरह से मौजूदा टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। पहला ये कि आपके पास कोई भी टेम्परेचर मीटर हो, जैसे कि मेरे पास मल्टीमीटर है, इसमें टेम्परेचर का ऑप्शन मौजूद है। तो मैंने इसके साथ टेम्परेचर सेंसर कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ ये टेम्परेचर 27 सेल्सियस बता रहा है क्योंकि अभी सुबह का वक्त है और 11 बज रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी टेम्परेचर मीटर नहीं है तो आपने मोबाइल पर गूगल क्रोम ओपन करके अपनी लोकेशन के मुताबिक टेम्परेचर सर्च कर लेना है। मैं रावलपिंडी से हूँ तो मैं लिखूंगा टुडे वेदर रावलपिंडी, तो ये रिजल्ट आ गया। तो जो ये टेम्परेचर 35 सेल्सियस दिखा रहा है, ये आज के दिन का सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर जाएगा वो टेम्परेचर है। तो ऊपर आप टाइम देखें 10:55 AM हो रहे हैं, तो मैं इसे यहाँ से 11 पर सेट कर लेता हूँ। तो देखें ये 27 सेल्सियस टेम्परेचर शो कर रहा है। ठीक हो गया। तो आपने एसी गैस भरने से पहले टेम्परेचर जरूर चेक कर लेना है। वापस आते हैं इस चार्ट की तरफ। तो इस चार्ट पर 27 सेल्सियस टेम्परेचर की रो को देखें। 27 सेल्सियस के आगे उसने लो प्रेशर गेज पर कहा है कि कम से कम 40 और ज्यादा से ज्यादा 50 PSI प्रेशर रखना है। और जब आप गैस फिल करते वक्त प्रॉपर प्रेशर लो गेज में मेंटेन करेंगे तो हाई प्रेशर गेज में ऑटोमेटिकली बताया गया टेम्परेचर शो हो जाएगा। तो यहाँ आपने स्लो गैस फिल करनी है और यह ख्याल रखना है कि टेम्परेचर के हिसाब से मैक्सिमम PSI से ज़्यादा गैस फिल नहीं करनी। लो साइड वाल को ओपन करना है और उसे 50 PSI तक जाने दें और फिर लो साइड वाल को बंद कर दें। बंद करने पर भी 50 PSI प्रेशर शो होना चाहिए। अगर नहीं शो हो रहा तो और गैस फिल करें। हाई साइड का वाल बंद रखना है, बंद होने पर भी वो प्रेशर शो करता रहेगा। मैक्सिमम PSI पर जब सुई